दोस्तों नमस्कार। जब से संसद की कार्यवाही बाधित हुई है तब से बीजेपी पूरे जोशो खरोश के साथ राहुल जी के एगेंस्ट में कुछ न कुछ मुद्दा बनाना चाह रही थी, लेकिन मुद्दा मिल नहीं रहा था। इधर कल इन लोगों ने सामूहिक रूप से राहुल जी के एगेंस्ट में संसद में स्टेटमेंट दिया और साथ ही संसद के बाहर संबित पात्रा के द्वारा उनके एगेंस्ट में बहुत भद्दे भद्दे आरोप लगाए गए। उन्हें देशद्रोही तक बता दिया गया और उसे सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश उन लोगों ने की। अब यह निर्णय हम आप पर छोड़ेंगे सब कुछ बताने के बाद कि क्या ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के कथित स्पोक्समैन वगैरह के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, क्या ये आरोप सही हैं? क्या ऐसे आरोप लगाना किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो भी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो उसके एगेंस्ट में ऐसे ऐसे आरोप लगाना क्या सही है? इसका निर्णय आपको करना है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग उस बिंदु पर आवें, आपसे सप्रेम अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। हाँ, शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। देखिए, मैंने जो कहा कि बहुत दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही थी। बाधित होने के कुछ कारण हैं, जिसमें अडानी का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे थे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठा करके संसद में उसका आंसर मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आंसर देने के लिए कभी वे तैयार नहीं हुए। और दूसरी तरफ उन्होंने इस अवरोध का ठीकरा फोड़ दिया राहुल जी पर, यानी कांग्रेस पर और विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने इसका ठीकरा फोड़ा। लेकिन ये विचलित नहीं हुए और इस पर यानी संसद को नहीं चलने देने के लिए अपने आप को ये दोषी करार नहीं दे रहे थे, यानी राहुल जी और अन्य विपक्षी पार्टियां जो इनके सपोर्ट में हैं। तो आखिर हो क्या रहा था? जब उन्हें लगा कि ये संसद प्रतिदिन बाधित होती रहेगी तो उन लोगों ने एक गेम खेला। उस गेम के अनुसार पार्लियामेंट के भीतर हमारे दो सांसद सदस्य, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में। लोकसभा में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला और बहुत सारे तथ्यों को रखने का प्रयास किया। उधर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा में उन्होंने अपनी बातें रखी और संसद के बाहर संबित पात्रा ने अपनी बातें रखी। ये त्रिमूर्ति क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर जरा सा हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले निशिकांत दुबे जी का स्टेटमेंट लिया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए, संसद क्यों नहीं चल रही है, इसके लिए इसके पीछे के कारण को समझिए। उन्होंने कहा कि भारत के उन्नति से जलते हुए अमेरिकन डीप स्टेट के लोगों ने, डीप स्टेट एक ऐसा कहिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है जो कि भारत ही नहीं बल्कि बहुत ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज या और भी कंट्री के एगेंस्ट में
ये कुछ न कुछ मंसूबा प्लानिंग बनाते हैं। और जब अमेरिका के एगेंस्ट में कोई कंट्री होता है या कोई डेवलप करता हुआ रहता है तो उसके रिजीम को चेंज कर देते हैं, वहाँ तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाता है, आदि आदि। इसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि छुपा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डीप स्टेट कहा जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि डीप स्टेट नहीं चाहता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, तो इनका कहना है, निशिकांत दुबे जी का, कि भारत 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। ऐसा सोच करके, ऐसा सुन करके डीप स्टेट वाले, और ख़ास करके उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं वहाँ के, अमेरिका के। इनका पैसा यहाँ आता है और उस पैसे का दुरुपयोग यहाँ किया जाता है। बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं जो कि कांग्रेस के द्वारा गाइडेड होते हैं, उनका आरोप था। और ये लोग ही ऐसी भूमिका बांध देते हैं जिससे कि हमारे यहाँ के सांसद, चाहे वे ऑपोजिशन में ही क्यों न हो, वे सब के सब इनसे प्रभावित हो करके संसद को बाधित कर देते हैं। उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनको जो खबर मिली एक फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडियापार्ट। उस मीडियापार्ट में इसका अनुसंधान किया गया था। इसे बताया गया था कि उस मीडियापार्ट के द्वारा जो खबर छापी गई, तो उसके द्वारा कहा गया कि एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। वह ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है कि किसी भी स्टेट के एगेंस्ट में एक प्रोपेगेंडा चलाता है, और वह प्रोपेगेंडा जब उसके द्वारा चलाया जाता है तो उसी के खबर को यहाँ के लोग, खास करके ऑपोजिशन के लोग क्या करते हैं, उसे मुद्दा बना करके संसद की कार्यवाही को बाधित कर देते हैं। और फिर हमारे यहाँ के शेयर बाज़ार, हमारे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके कारोबार को नीचे करने का प्रयास, उनमें मंदी लाने का प्रयास, बैंक को डुबाने का प्रयास ये लोग करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में जो विदेशी निवेश आता है, डायरेक्ट फंड जो होता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ये लोग बाधित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि भारत की इकोनॉमी किसी भी रूप में बढ़े नहीं, वह बर्बाद हो जाए। और जब बर्बाद, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया, और जब बर्बाद हो जाएगी तो यह भारत, जो कि आज अपना वस्तु दूसरे देशों में निर्यात करता है, वह दूसरे देशों से आयात करने लगेगा, जिससे मुनाफा किसको जाएगा? ये डीप स्टेट वाले, अमेरिकन हैं, यूरोपियन स्टेट हैं, इनको जाएगा। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसमें एक जॉर्ज सोरोस साहब का है एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो मीडियापार्ट ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। भिन्न भिन्न देशों में उनके जर्नलिस्ट सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं, और वे दिन रात यही प्रोपेगेंडा फैलाने का कार्य करते हैं। और वे जब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो उसी प्रोपेगेंडा के आधार पर हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ के, उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो अर्बन नक्सल हैं वे, और फिर हमारे यहाँ के विपक्षी पार्टियों के जो सदस्य हैं, जिनको कि पार्लियामेंट के
फेवर में होना चाहिए, वे पार्लियामेंट के अगेंस्ट में जाकर गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास करते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। दिल्ली दंगे की बात हुई है। सारे चीज़ों को हम एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि उस मीडिया हाउस का नाम क्या है। उसका नाम है OCCRP। OCCRP उसका नाम है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक संस्था है और इसके बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे इसके जर्नलिस्ट, नो डाउट। और भारत में भी हैं इनके जर्नलिस्ट। तो वे जब यहाँ पर हैं और इस चीज़ का जब पब्लिशमेंट होता है भारत में, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के कथन के अनुसार यह क्या होता है कि यहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वह सत्ताधारी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप जड़ने लगते हैं, जिसके कारण हमारा शेयर मार्केट नीचे चला जाता है, हमारे उद्योगपतियों का व्यापार नीचे गिर जाता है, बैंकिंग जो व्यवस्था है वह नीचे चला जाता है, और हमारी माने नैतिक पतन हमारी होती है, सामाजिक पतन होता है, आर्थिक पतन होता है। ये सारे इल्ज़ामात हमारे बीजेपी वालों ने लगाए हैं और वो इसी के आधार पर यह रिपोर्ट एक्चुअली फ्रांस की जो न्यूज़पेपर है मीडिया पार्ट, उसी के द्वारा इस संस्था के बारे में बताया गया है कि इसने ही भारत के संसद को नहीं चलने देने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है उनके द्वारा। और इन्हीं सब चीज़ों पर हमारे यहाँ जो मैंने कहा लोकसभा में निशिकांत दुबे जी के द्वारा और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा रखा गया। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि देखिए, जब भी संसद की कार्यविधि और कार्यवाही प्रारंभ होने का दिन होता है, ठीक उससे एक दिन पहले, 10 दिन पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट ये OCCRP के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है जिससे भारत में आग लग जाती है और फिर संसद नहीं चलता है। तो ये इसका खुलासा किया गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें ठीक 5 दिन पहले, 10 दिन पहले उन्होंने सीक्वेंस में सारा चीज़ बताया है। डेट मैं यहाँ उसे डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ, डेट वार उन्होंने दिया और ये राज्यसभा में दिया गया स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने बताने की कोशिश की कि OCCRP जो संस्था है उसकी पकड़ राहुल गांधी जी पर बहुत ज़्यादा है और वे जो बोलते हैं हमारे राहुल गांधी जी उसको फॉलो करते हैं 100%। और इसके द्वारा क्या हो गया कि OCCRP भारत के एगेंस्ट में है। जब भारत के एगेंस्ट में है और उसको कौन फॉलो करते हैं, हमारे राहुल जी, तो राहुल जी को भी उन्होंने भारत के एगेंस्ट में करार दिया कि ये भारत के एगेंस्ट में है। एक संस्था है जॉर्ज सोरोस जी का, उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माने वाइस प्रेसिडेंट हैं सलील शेट्टी जी, जिन्हें देखा गया था भारत जोड़ो आंदोलन जो मूवमेंट चलाया गया था हमारे राहुल जी के द्वारा, उसमें उन्हें देखा गया था। इसी को माने उद्धृत करते हुए कहा गया है कि ये सलील शेट्टी जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है, और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के मालिक कौन है, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस क्या करते हैं, भारत के एगेंस्ट में उनका है सारा चीज़ कि वे भारत के एगेंस्ट में कार्यरत हैं। तो वे जब उसके वाइस प्रेसिडेंट जब इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये माने हम लोग भारत के एगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं बल्कि हम लोग राहुल जी के साथ हैं,
तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है। चूंकि ये लोग इंडोर्स करते हैं उनका स्टेटमेंट जॉर्ज सोरोस का कि हम इतना 1000 करोड़ रुपया, इतना 100 करोड़ रुपया, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कि हम रखे हैं भारत में रिजीम चेंज करने के लिए। बस उसी को पकड़ करके ये चलते हैं कि भारत में रिजीम चेंज करने के लिए जॉर्ज सोरोस कहते हैं, और जॉर्ज सोरोस की संस्था से ये सलील शेट्टी जुड़े हुए हैं। सलील शेट्टी जब भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल जी के साथ हैं तो यानी राहुल जी भी उसके पार्ट हैं, यानी जॉर्ज सोरोस के एक पार्ट हैं। ये कैसे संभव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है ऐसा। फिर इन लोगों ने कहा कि देखिए, भारत में जितनी भी चीज़ें हुई हैं और भारत के संसद को बाधित करने का प्रयास किया गया है, उसमें कुछ मुद्दे को उन लोगों ने उठाया। उसमें कहा गया पेगासस, फिर हिंडनबर्ग, फिर इसके बाद वैक्सीन, फिर अडानी, यानी कितनी ही चीज़ें आई, और सब ये रिपोर्ट जो आ रही है उनका कहना है कि ये OCCRP के द्वारा या नहीं तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा यह आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इल्ज़ामात जो लग रहे हैं हमारे राहुल जी पर, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के इल्ज़ामात किसी भी रूप में प्रजातांत्रिक देश में सही है, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी किसी भी ओपिनियन को अपना इंटेक कर सकता है, उसे अपना सकता है। आपको भी है, आप भी अपनाइए। हाँ, यह अलग बात है कि इसे सिद्ध करना आपके लिए कठिन कार्य होगा, सिद्ध आप नहीं कर पाएंगे। किसी के साथ कोई खड़ा होकर के यदि फ़ोटो खिंचवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति है उसके साथ हम खड़े हैं तो हम क्रिमिनल हो गए चूंकि वो क्रिमिनल है। ये तो नहीं हो सकता है। प्रजातांत्रिक देश है, इसमें प्रजा के साथ हमेशा लोग रहते हैं, खास करके राजनीतिक पार्टियों के लोग हमेशा लोगों के साथ रहते हैं। तो इस पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी प्रकार से सही है, एक सभ्य देश के नागरिक होने के नाते। अब उन्हें क्या कहा गया है सो देखिए। इल्हान उमर, एक ये भी MP हैं, कहा कि अमेरिका की, इनके साथ राहुल जी का संबंध बताया जा रहा है। चूंकि वे एंटी इंडिया हैं और उनके साथ राहुल जी हैं, इसीलिए राहुल जी भी एंटी इंडिया हो गए, इन लोगों का कहना है। अब देखिए, दूसरा है आनंद मैग्नाले। ये क्या है? ये OCCRP के जर्नलिस्ट हैं। इनके बारे में कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये या तो संबित पात्रा जी का स्टेटमेंट है या नहीं तो इनका निशिकांत दुबे जी का स्टेटमेंट है। मैंने उसके कंबाइंड करके मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर कहा गया कि आनंद मैग्नाले ये क्या है? ये इसी संस्था के एक जर्नलिस्ट हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना से फंड एकत्रित करके दिल्ली राइट्स में इन्होंने फंडिंग की थी शर्जील इमाम को। तो ये सारी चीज़ें, और ये क्या है, राहुल जी के बहुत निकटतम में से आते हैं, तो इसलिए राहुल जी भी एंटी इंडिया हो गए, इनका कहना है। फिर एक, जब ये अमेरिका गए थे राहुल जी, तो वे मिले थे मुशिकुल फजल अंसारे, वे भी जर्नलिस्ट हैं OCCRP के, तो उनसे मिले थे। जर्नलिस्ट हैं तो उनसे मिलना कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये बांग्लादेश के एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो एंटी इंडिया हैं। अब इनके साथ यदि राहुल जी भेंट कर लिए तो वह राहुल जी एंटी इंडियन हो गए। तो ये सारे इल्ज़ामात इन पर लगते जा रहे हैं।
अब देखिए, और इसके बाद इन पर यह भी आरोप लगाया गया कि ये चाइनीज एजेंसी के साथ मिलकर भारत को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, भारत को एकदम बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और ये इस प्रकार की कार्यवाही में अपने को माने सम्मिलित पाते हैं जिस प्रकार की कार्यवाही से भारत का पतन निश्चित हो जाए। तो ऐसे ही इल्जामात लगाते हुए, है ना, भारत के डिफेंस, भारत के इकोनॉमी, सबको कौन बर्बाद कर रहा है? बतौर संबित पात्रा जी कौन बर्बाद कर रहा है? तो ये बर्बाद करने के पीछे राहुल जी का हाथ है। उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि मैं यदि साफ शब्दों में कहूं तो ये देशद्रोही हैं, यानी ट्रेटर हैं। तो इस प्रकार के इल्जामात मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक संसद सदस्य, क्या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस पर इस प्रकार के घटिया आरोप यदि लगाया जा रहा है तो यह स्पष्ट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के छवि को बिगाड़ने का भरपूर प्रयास किया गया है बीजेपी के द्वारा, मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से ऐसा क्या है, वो आप अपनी राय, आपको कैसा लगा, ये आरोप सही है, गलत है, यह निर्णय आपको करना है, मुझे नहीं करना है। तो आप इस पर अपना निर्णय दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में, जैसा मैंने अभी कहा, अपनी राय मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।